अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं AJ हेल्थ टीवी। पठान भाइयों को डेरा मनाना स्थले मशे, पंजाबी भाइयों को नुजियानू और उर्दू भाइयों को खुश आमदेद। एंड फॉर इंग्लिश व्यूवर्स, वेलकम टू द शो। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे काले रंग पे। तो काले रंग में बस मैं क्या बताऊं कि एक लाइन मैं कह दूं, उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं कि गोरे रंग पे ना इतना घुमान कर, गोरा रंग तेरा 2 दिन में ढल जाएगा। अब ये सिर्फ एक गाने की लाइन नहीं है, बल्कि इसमें पूरी फिलॉसफी है। आज मैं आपको समझाऊंगा और हकीकत बताऊंगा, और साइंसदानों यानी कि मेडिकल के जो शोबे के साइंसदान हैं वो इस सिस्टम में क्या कहते हैं, ये काला रंग होता कैसे है। एक गोरे इंसान में अगर मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए, मेलानिन एक हार्मोन है, तो उसकी पिगमेंटेशन को तेज किया जा सकता है, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंटली उसका रंग काला हो जाएगा। तो फिर ये जादू भी हो सकता है। सिर्फ समझाने की मैं आपको बता रहा हूं कि होता क्या है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि रंग का सारा खेल वो मेलानिन नामी एक हार्मोन का है, और ना ये किसी का फख्र है, ना इसमें किसी की बढ़तरी है। ये वो जो पिगमेंटेशन है, जो मेलानिन है, ये उसकी कारकर्दगी है, ना ही किसी की कमजोरी है। तो ये जो पिगमेंट बढ़ेगा तो रंग काला हो जाएगा, और पिगमेंट कम होगा तो रंग गोरा हो जाएगा। सो सिंपल एंड वेरी सिंपल। अब आइए असल मौजू की तरफ के आखिर रंग काला क्यों होता है। इंसानी जिल्द की सबसे ऊपर की एक तह है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ये वाली तह। इसमें मेलानोसाइट के नाम से खुलिये होते हैं, और उनका जो काम होता है मेलानोसाइट का वो है मेलानिन नामी हार्मोन बनाना। जब मेलानोसाइट्स ज्यादा मेलानिन बनाएंगे तो रंग काला हो जाएगा या डार्क हो जाएगा और बेरौनकी नजर आएगी। और जब ये मेलानिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जाहिर है उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। इसकी वजूहात पर बात कर लेते हैं। इसमें एक हार्मोन होता है जो कि ACTH कहलाता है। मैं स्पेलिंग आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये हार्मोन भी शामिल है जो हमारे ब्रेन यानी कि दिमाग के अंदर मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये ACTH जाकर एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेशन देता है, या उसको तेज करता है, या ट्रिगर करता है, जो दोनों गुर्दों के ऊपर होते हैं। और जब ACTH बढ़ जाए तो मेलानिन भी बढ़ जाता है। नतीजे में जब मेलानिन बढ़ेगा तो रंग काला हो जाएगा। एज यू नो, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश का। इसी तरह इसकी दूसरी वजह है थायराइड ग्लैंड। जब ये सुस्त हो जाए मेरी तरह यानी कि ये हाइपोथायराइडिज्म की तरफ चला जाए, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए, तो जल्द की सेल जो है वो उसकी सेल की रिन्यूअल कम हो जाती है, और चेहरा जो है वो ढल जाता है, रंगत खराब हो जाती है, और बाज़ औक़ात कालापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी इशू हो सकता है, या ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका भी इशू हो सकता है। थायराइड हमारे गले के दरमियान मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जो रिपेयरिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस्म के टेम्परेचर तक को कंट्रोल करता है कि जिस्म का जो टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा, इसका कंट्रोल रूम या इसकी जो मैनेजमेंट है या जो कमांड है वो इसके पास है। अच्छा, अगली वजह रंग काला होने की लीवर भी हो सकता है। वो कैसे, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये इस मामले में जो लीवर है वो अहम किरदार अदा करता है। जो लीवर टॉक्सिन्स हैं, अगर सही तरीके से ये साफ ना करे तो मेटाबॉलिज्म या इसके सुस्त हो जाने से, चूंकि मेटाबॉलिज्म सुस्त होगा तो लीवर के टॉक्सिन्स हैं वो सही साफ नहीं होंगे, तो चेहरा बेरौनक होगा और स्याह होने लगता है। तो ये इसकी वजह हो सकती है। अगली वजह वाइटामिन हैं। आयरन की कमी भी हो सकती है, B12 की कमी और D की कमी भी हो सकती है। आंखों के गिर्द स्याही और स्याह हल्के होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। बाज़ औक़ात ये जो अल्ट्रा वायलेट शुआएं हैं सूरज की, ज़्यादा सन एक्सपोजर हो जाए तो मेलानिन जो है
इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। स्ट्रेस ज़्यादा हो, यानी कि आप परेशानी ज़्यादा लें या मतलब जहनी सुकून ना हो, तो उस सूरत में मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और इस तरह ये जो है, चूंकि कॉर्टिसोल जहनी तनाव का आपको पता है हार्मोन है, कॉर्टिसोल बढ़ता है उसके साथ मेलानिन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तो जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ेगा, जब आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो मेलानिन भी तेज हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर रंग काला होना, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये है सारी स्टोरी जी पिगमेंटेशन का। मेलानिन मेलानोसाइट बनाते हैं, मेलानिन एक हार्मोन है और उससे पिगमेंटेशन बनती है। ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो रंग काला, कम प्रोडक्शन होगी तो रंग सफ़ेद। अब आते हैं जी, इसके हमें टेस्ट कौन से करवाने चाहिए। TSH करवाना चाहिए, T4 T3 ये करवाना चाहिए। लीवर फंक्शन टेस्ट आप करवाएं। इसके अलावा ACTH को देखने के लिए आयरन लेवल देखें, CBC करवाएं। और आयरन डेफिशिएंसी इसमें बहुत सामने आती है। विटामिन D की कमी, विटामिन B12 का टेस्ट आप करवा सकते हैं। ये तमाम टेस्ट जब आप करवाएंगे जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं, तो इससे होगा ये कि हम प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ चले जाएंगे। जब प्रॉपर डायग्नोसिस होंगी तो इंशाल्लाह वो वजह सामने आ जाएगी। हम सिम्टम के मुताबिक होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो जो रंग है वो सफ़ेद ना हो। तो करना क्या है, कहते क्या करनी, धूप से बचना है, सन प्रोटेक्शन फाउंडेशन लगाएं जिसको हम SPF कहते हैं। ये बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। पानी बहुत ज़्यादा पिए, विटामिन C का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस नहीं लेनी, रहते पाकिस्तान में है लेकिन स्ट्रेस नहीं लेनी। नींद 6 से 8 घंटे पूरी लें, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि आपका रंग काला हो। फिर भी रंग काला हो तो मैं डॉक्टर खलील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। अच्छा, होम्योपैथिक मेडिसिन में जो बर्बेरियस है, ये मदर टिंचर में इस्तेमाल करवानी है, बहुत बेहतरीन है मेलानिन डिस्पोजिशन के लिए, मतलब इसको कम करती है और जल्द को साफ करती है। लीवर के डिटॉक्सिएशन जो फंक्शन होता है, डिटॉक्स करती है और बेहतर बनाती है। ओवरऑल स्किन टोन करती है और ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है। अगली मेडिसिन कालीफास है। ये पहले तो आपको पता है जहन की, असाब की बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर स्ट्रेस की वजह से मसला हो तो कालीफास को जहन में रखिएगा, क्योंकि जो कॉर्टिसोल जो गुस्से का और स्ट्रेस का हार्मोन है, ये एलिवेट करेगा तो अल्टीमेटली मेलानिन भी एलिवेट करेगा और उसकी मकदार बढ़ेगी तो आपका रंग काला हो जाएगा। तो ये स्किन की टोन को, कॉर्टिसोल को मैनेज करता है और अच्छा रिजल्ट देती है। तीसरे नंबर पर मेडिसिन जो है वो थूजा 200 में आपने इसको इस्तेमाल करवानी है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, या जो भी ओवर प्रोडक्शन इसकी होगी उसको ठीक करने के लिए, स्किन ग्रोथ के लिए, उसकी रेगुलेशन के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और आजमूदा मेडिसिन है। ये एड्रेनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का अगर कोई मसला हो तो उस पर बड़ा अच्छा काम करती है, उसको मैनेज करती है और बेहतरीन काम करती है। नमक नेटर म्योर आपको पता है सॉल्ट से बनने वाली मेडिसिन 200 में आप इस्तेमाल करवाएंगे। हार्मोनल प्रॉब्लम्स अगर आते हैं, पिगमेंटेशन का इशू हो, हाइपोथायराइड का इशू हो, डार्क कंप्लेक्शन हो, डल स्किन हो, सर्कल हो आंखों के दरमियान या आंखों के नीचे, तो इसमें अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन लाइकोपोडियम है, 30 में इस्तेमाल करवाइएगा। लाइकोपोडियम के मरीज को हमेशा जब भी इस्तेमाल करवानी है उसको मैदे के मसले ज़रूर होंगे। मेटाबॉलिज्म का कोई मसला हो, मेलानिन की प्रोडक्शन अगर मतलब ठीक ना हो और मेटाबॉलिज्म का कोई इशू हो तो उसको ये इम्प्रूव करेगी, जिससे रंग कुदरती और आप हेल्दी नजर आएंगे। आपको पता है ये नमक है, ये वैसे ही जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, हमने पूरा आता किया कि रंग काले होने की वजूहत क्या है। तो गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तेरा 2 दिन में ढल जाएगा। तो जिसको ज़्यादा नाज है वो फिर हमसे रब्ता करके अपना रंग काला करवा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर खलील जावेद, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो अलामत बताएं दुआ पूछे के नाम से, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे आप हमें अलामत बताएंगे, हम आपको उसका होम्योपैथिक मेडिसिन बता देंगे। उसको ज्वाइन करने का तरीकाकार ये है कि आप हमारे एक नंबर है जो नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है 0322441640 0322441640। तो इसको आप इस पर हमें एक मैसेज भेज दें, वॉइस
नोट भेज दें या टेक्स्ट भेज दें, अपना नाम, शहर का नाम, और साथ में आपने ये ज़रूर कहना है, ये लिखना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अकील जावेद इज साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय टीवी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाएगा, अपने डॉक्टर से रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।